राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में अब हमारी बात चल रही है एंशिएंट मैरिनर की गुफ्तगू वेडिंग गेस्ट के साथ। जैसे वो होता है ना कि वो एक किस्म के ख्याल की स्टोरी चलती है। अब ख्याल से इस फिल्म का सीन आ गया हमारी आंखों के सामने, हो क्या रहा है जनाब। अब वो जो हमारा वेडिंग गेस्ट था वो जल्दी से बोला है, सीन थोड़ा वापस आया है, और वापस आके हमें पता चला वेडिंग गेस्ट ने कहा कि मुझे तो तुमसे डर लग रहा है, तुम मुझे कैसी कहानी सुना रहे हो। क्योंकि इसने कहानी सुनाई है ना वो कि आए हैं वो सारे के सारे मर गए लेकिन मैं मर नहीं पाया। जब उसने सुना ये या कि आप जनाब वेडिंग गेस्ट को वो स्टोरी सुना रहा है, उसने कहा कि तुम मर नहीं पाए तो तुम तो कोई भूत ही हो गए। आई फियर द स्किनी हैंड्स, मुझे तुम्हारे इन जो बूढ़े और चिकने और बुसीदा से हाथ है खौफ आ रहा है इनसे। एंड दो आर्ट लॉन्ग एंड लेंक एंड ब्राउन। अब ये सारी की सारी उसको गुस्से में कह रहा है कि तुम जो हो ना बुढ़े दीवाने, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, तुमने क्यों मुझे रोक के रखा हुआ है। तुम्हारा आर्ट, तुम्हारा काम, तुम्हारी स्किन। अच्छा अंग्रेज तो वैसे भी बड़े व्हाइट होते हैं ना, तो अब ये चूंकि एक तो इसकी ये स्किन भी ब्राउनिश हो चुकी है क्योंकि वो वहां पर काला पड़ गया था ना धूप में, तो कहता है मुझे तो तुम इंसान लग ही नहीं रहे ना। एज इज द रिब्ड सी सैंड, तुम ऐसे लग रहा है जैसे इस रिब्ड सी में, इस समुद्र के अंदर रेत से बना हुआ कोई ढांचा हो। मुझे तुम इंसान नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम यानी छोड़ो आप मेरा हाथ। आई फियर दाई एंड दाई ग्लिटरिंग आई। अब ये सारे डायलॉग्स हैं, यहाँ पर डायलॉग की टेक्निक इस्तेमाल हुई है। वेडिंग गेस्ट ने कहा मुझे तुमसे और तुम्हारी इन चमकीली आंखों से खौफ आता है। एंड दाई स्किनी हैंड सो ब्राउन, तुम्हारे हाथ इतने ब्राउनिश। नॉट फियर द वेडिंग गेस्ट। ये आप किसका जवाब है? मैरिनर का जवाब। उसने कहा डरो नहीं जनाब, शादी के मेहमान, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दिस बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन, मुझे तुम कह रहे हो ना मैं रेत का बना हुआ हूँ, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। मैं वो एक फिल्म में एक हमने देखा था कि वो रेत का इंसान होता है तो बाद में वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो बिखर जाते हैं। यस। अब वो कह रहा है आपका कनेक्शन की आवाज नहीं आ रही? No, actually my Zoom is making problem. I don't know why. I couldn't understand a single word. Oh really? Because disconnecting 10 times. Refresh dear, refresh your app maybe, or refresh your net maybe. Okay, now anybody else is not able to hearing me? The other students could hear me or no? The rest of the students, you can hear me. Arifa, what about you? What about you, Ishfa? Yes, ma'am, clear hai. Are you hearing me? So Madika, please do something and maybe bring the net near to you. Okay, because the rest of the students are far from your distance and mine distance. Okay dear. अब उन्होंने कहा कि जनाब here in Kuwait I think this maybe today is an issue, but I also have my net on charging dear. Take class on WhatsApp also. Not possible dear. Here in Kuwait. And no dear, WhatsApp is not possible because there are more than 6. WhatsApp is taking only 5% in a one call, you know. We are more than 6. We cannot adjust here dear. Okay, so try to listen. Even I am recording also here. I put it on the YouTube also. Okay. अब उसने कहा जनाब कि मेरी body. Send me the recording because I even single. Okay, okay जनाब। अब उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर फिसल के कोई गिरूंगा नहीं रेत की तरह से। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। अब यहाँ कौन सी लिटरेरी टर्म यूज हुई है? आप बच्चों को अच्छी तरह पता चल चुका है। बताइए आरिफा कौन सी लिटरेरी टर्म है यहाँ पर? ये आपने बताना है और लिटरेरी टर्म के कुछ सेंटेंसेस की भी मुझे कोटेशन देनी है। आरिफा कौन सी लिटरेरी टर्म है? अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। मोहम्मद आप बता दें। मैम रेपिटेशन हो सकती है। एक्सीलेंट डियर, एक्सीलेंट। यस दिस इज रेपिटेशन, ये रेपिटेशन ही है। रेपिटेशन में लिटरेरी टर्म अल्टरेशन है, ठीक है, क्योंकि इसने अल्टर कर दिए हैं वर्ड्स को। ये सारी रिपीट है। अलोन अलोन, तो ये तो सारी की सारी रिपीटेशन साफ ही आई क्योंकि कोई लफ्ज अल्टर हुआ ही नहीं है यहाँ पर। अल्टरेशन उस वक्त आती जब शुरू में आ जाते कुछ वर्ड सेम सेम, जैसे कॉन्सोनेंट सेम आ जाते और एंड वाले वर्ड हमारे चेंज हो जाते, तो वो आ जाते हमारे अल्टरेशन में। दिस इज टोटली रिपीटेशन। ओके। एंड नेवर अ सेंट लुक पिटी ऑन मी, कहता मुझ पर किसी भी देवता, किसी दरवेश, किसी खुदा ने रहम नहीं खाया। माई सोल इन एग्नी, मेरी ये रूह बड़ी तकलीफ में है, बहुत अजियत में है मेरी रूह। ओके। द मैनी मैन सो ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत वो सारे के सारे आदमी थे। हाउ मेनी मैन वर हियर इन द क्रू मेंबर्स? एनीबॉडी नो? कितने आदमी थे क्रू मेंबर्स में? यस सादिया।
200. Well done, dear. 200 were here. 200 men were here whom they are talking about. 200 कहता है वो लोग थे, 200 के करीब आदमी थे और वो कितने खूबसूरत लोग थे. And they all did lie. वो सारे के सारे वहां पर मरे पड़े थे. Dead और did lie, वहां पर मरे पड़े थे. And thousands slimy things को आपने जरूर लिख के आना है. Slimy things are slimy creatures, छोटी मोटी से कीड़े खशरात जिन्हें हम धुतकार से देते हैं कि ये क्या छोटा सा कीड़ा है, इस वजह से वो slimy things कहलाती हैं. Lived on and so did I. अब उसने कहा कि हजारों किस्म के छोटे छोटे कीड़े वहां पर थे. Lived on रह रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे. And so did I, और लिहाजा मैंने भी उस पर जिंदगी गुजारी. किस पर? उस बोर्ड पर, उस तख्ते पर जिंदगी गुजारी, क्योंकि साथी तो मर गए हैं ना. I looked upon the rotting sea, मैंने उस गलते सरते उस समुंदर को देखा. And drew my eyes away, और फिर मैंने अपनी आंखें इधर उधर दूर तक दोहराई. I looked upon the rotting deck. Rotting deck क्या था? अच्छा रुके, ये बात गौर से सुन लीजिएगा. rotting deck को अंडरलाइन करें. इसका पॉइंट ये बन रहा है कि वो तख्ती रुकी पड़ी थी ना इनका वो तख्ता रुका पड़ा था. तख्ता क्या था? इनकी कश्ती रुकी हुई थी वहां पर. अब उसने कहा कि वो जो रोटिंग डेक था ना मेरा, मैंने वहां देखा कि मेरा जो अगला वाला हिस्सा था ना जहाज का, गलना शुरू हो चुका था. क्यों? पानी में ज्यादा देर रुकने से भी तो उस पर असर पड़ रहा था ना, वो जहाज गलने लग गया. एंड देयर द डेड मैन ले, और वहीं पर ही वो मुर्दा आदमी भी पड़े थे जो इसके साथियों की रूहें निकल के गई थी, फ्लाई करके गई थी एरो का क्रॉसबो की तरह, और वहां पर उनकी लाशें पड़ी हुई थी. I looked to heaven, मैंने आसमान की तरफ देखा. I tried to pray. ये देखिए यहाँ पर, अभी इसने तौबा नहीं की, कि तौबा के पहले के हालात हैं. मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने तौबा करने की कोशिश की. But or ever a prayer had gust. अब कहता है कि मैंने तौबा की कोशिश की, मैंने आसमान की तरफ देखा कि शायद मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकले, शायद मैं ऐसा करूं कि मेरी दुआ पूरी हो जाए. अब ये जो गस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है कि दुआ मेरी पूरी नहीं हुई. हैड गस्ट, मुझे अभी भी बद्दुआ लगी हुई है, अभी भी मेरा काम नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मुंह से दुआ या अल्फाज के बाजू का कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए. ये तौफीक नहीं इसे मिल रही है. ये सारा का सारा सिनेरियो तौफीक पे जाके खत्म हो रहा है. A big whisper came, फिर एक मकाराना सी एक सरगोशी सी से सुनाई दी. And made my heart as dry as dust. As dry as dust, एक और सिमली आ गई हमारे पास. As dry as dust सिमली यूज हो गई. ठीक है, एक विस्पर आई और इसका दिल एकदम से खौफ से, जैसे जिसका ना हलक में अटक गया, परेशान से हो गया कि ये कौन आ गया, ये किसने मेरे साथ जो है ना, एक विस्पर की आवाज आई है, किसने आहिस्तगी से बोलकर मुझे देखा. I closed my lids, मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दी. अच्छा, खौफ में हमारा भी यही हाल होता है. अच्छा मदीहा, आप मदीहा कोशिश करिए, अगर ज्वाइन कर सकती हैं तो सुनती जाए. I closed my lids, मैंने अपनी आंखें जो है वो बंद कर दी. And kept them closed, और उस वक्त तक उन्हें बंद ही रखा. And the balls like pulses beat. ये pulses beat को गौर से अंडरलाइन कर लेंगे. यहाँ साइड पे लिखे मेटाफर, ये मेटाफर यूज किया उसने कहा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जो मेरी आंखों के आई बॉल्स थे उनको मैंने ऐसे महसूस किया जैसे वो धड़क रहे हैं, किस तरह से, जिस तरह से नस कोई धड़कती है, दिल की धड़कन होती है. फॉर द स्काई एंड द सी, और आसमान में और समुद्र में, एंड द सी एंड द स्काई, ये भी देखें, ये भी इसने वहां पर रिपीटेशन की, फुल लाइन की, पूरी लाइन को दोहराया. और सिर्फ उसने क्या चेंज किया, स्काई को सी के साथ चेंज किया और सी को स्काई के साथ चेंज किया. ये तो बड़ा ही आसान जुमला है, अगर आप ये भी याद करके लिख लेते हैं ना अपने लिटरेरी टर्म्स में तो बड़ी इजी बात बन जाती है. ले लाइक अ लोड ऑन माय वेरी आईज, ऐसा लग रहा था कि आसमान ही मेरी आंखों पे धर दिया गया है, इतना वजन मेरी आंखों पर हो गया कि जैसे आसमान आ गया. एंड द डेड वर एट माई फीट, और वो जो मुर्दा लोग थे वो मेरे पैरों में गिरे पड़े थे. द कोल्ड स्वेट मेल्टेड फ्रॉम देयर लिम्स. अब ये देखें, मुर्दा जो होता है ना उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है. हम अपने मुर्दों को अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, लेकिन इनके लिम्स, इनके जो जिस्म थे ना, उनकी बात कर रहे हैं, उनमें से ठंडे पसीने छूट रहे थे, ठीक, ताकि उनमें से बदबू ना आए. नॉर रोट नॉर रीक, रीक का मतलब होता है स्मेल. डिड दे, उनमें से कोई स्मेल नहीं आए. दे लुक विद विच दे लुक्ड ऑन मी, ऐसे लग रहा था वो मेरी तरफ देखते ही जा रहे हैं जैसे वो कभी जिंदा होते थे तो मुझे देखा करते थे. हैड नेवर पास्ड अवे, लग रहा था कि जैसे वो भी वफात ही नहीं उन्होंने पाई. एन ऑर्फन कर्ज वुड ड्रैग टू हेल्प, ऐसा हो रहा है कि ऐसी कर्ज है, कर्ज क्या होती है, कैसी बद्दुआ होती है. अब बद्दुआ क्या इसको लगी थी, इसको बद्दुआ क्या लगी थी कि ये दुआ नहीं कर पाएगा, इसके मुंह से तौफीक नहीं होने का, जनाब मुझे तौफीक मिले और मैं कोई दुआ कर लूं और मेरी दुआ पूरी हो जाए. अब यहाँ पर वो बताना चाह रहा है, ये प्रोवर्ब भी है. अब आप यहाँ पर देख ले, एन ऑर्फन कर्ज वुड ड्रैग टू हेल, एक ऐसी बद्दुआ
जो किसी यतीम के मुंह पर निकली, यतीम के मुंह से निकले ना, तो वो हमें कहाँ ड्रैग ले जाएगी, हमें खींच के ले जाएगी दोज़ख में। ये क्या है, ये प्रोवर्ब इसने यूज कर दिया, ठीक हो गया। प्रोवर्ब भी हमें साथ साथ दे रहे हैं हमारे राइटर। एस्पिरेट फ्रॉम ऑन हाई, एक जो रूह थी, एक जो हमारी रूह होती है वो बुलंदी पर जाती है, बट ओह लेकिन हाय हाय, मोर हॉरिबल देन दैट, इससे भी ज्यादा शदीद और क्या खौफनाक चीज होगी, इज द कर्स इन अ डेड मैन्स आई। हाय 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 हाय, क्या खौफनाक चीज है कि मुर्दे भी अपनी आंखों से इसे बद्दुआएं दे रहे, इससे कहता खौफनाक और क्या होगा। 7 days and 7 nights, ये आपका बिब्लिकल रेफरेंस उसने दे दिया, 7 दिन और 7 रातों में आसमान बनता है, यही बताया उसने हमें यहाँ पर कि बिब्लिकल रेफरेंस है जनाब 7 दिन और 7 नाइट्स का रेफरेंस हमें दे रहा है। आई सॉ डेट कर्स, मैंने उनकी आंखों में बद्दुआएं देखी अपने लिए, एंड यट आई कुड नॉट डाई, लेकिन मैं तो मर ही नहीं पाया, क्योंकि इसने मरना भी नहीं था। क्यों नहीं मरना था, इसे किसने जीता था, सादिया से किसने इसकी लाइफ जीत ली थी, जो ये मर नहीं पा रहा था, वरना मर जाता भूख प्यास के साथ, क्यों नहीं मरा ये जिंदगी का एक फलसफा है। इंसान जिंदा होता है, पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, लेकिन इसे तो मौत ही नहीं आ रही, और इसको लाइफ एंड डेथ ने जीत लिया था, इसीलिए ये मर नहीं पा रहा। लास्ट में हमने देखा पार्ट 3 में, लाइफ एंड डेथ ने इसे जीत लिया था। द मूविंग मून वेंट अप द स्काई, अब वेंट अप द स्काई, अब रात का मंजर आने लगा है। रात का मंजर तो और भी खौफनाक होता है, क्यों, दिन के अंदर वो मुर्दे इतने खौफनाक से लग रहे हैं, तो रात के मंजर में वो इसको क्या खौफ नहीं दे रहे होंगे। ये इसका अब स्टाइल आ रहा है। एंड नाउ वेयर नो वेयर डिड अबाइड, जो मूव कर रहा था ना चांद, अब चांद क्या था, वो किसी चीज का पाबंद नहीं होता। क्यों, रात होनी है तो उसने तो चढ़ ही जाना ना ऊपर, अबाइड का मतलब होता है किसी चीज पे पाबंद हो जाना, लेकिन चांद अभी यहाँ किसी चीज का पाबंद नहीं था, वो रात हुई है तो अपने मौके पर ऊपर आ गया है। सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप, ये कौन है शी, किसको डिफाइन किया उसने शी के साथ, किसकी पर्सोनिफिकेशन है, मून, शिप, शिप नॉट मून डियर ये गोइंग ऑन है। अब हम यहाँ शिप को याद रखेंगे जब भी इसने पर्सोनिफिक, मैंने आपको ना लिटरेरी टर्म का एक पीडीएफ भेजा है, उसमें सारा उसने बताया कि शी उसने कहा इस शिप को है, ठीक है, वो जा रही है। एंड अ स्टार और अ टू बिसाइड्स, और उसके इर्द गिर्द 2 सितारे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो शी के इर्द गिर्द सितारे चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर शी प्लस मून है। मून किसने कहा था अभी, ये मून को ही फिर कह रहा है। क्यों मून को कह रहा है, क्योंकि मून के इर्द गिर्द सितारे जा रहे हैं ना, ठीक है। ये पर्सोनिफिकेशन शी जो है यहाँ पर मून के लिए है, और शिप के लिए भी जा सकती है, क्योंकि शिप भी जा रही है। अगर शिप भी जा रही है तो उसको भी इर्द गिर्द सितारे दिखाई दे रही हैं, और 2 बिसाइड्स, इर्द गिर्द। हर बीम्स बेमोग्ड, अब ये जो हर है ना, ये चांद है। हर बीम्स, चांद की किरणें, बी मोग्ड, उसका मजाक उड़ा रही थी। यस, राइजिंग अप द स्केल्टन शिप is already gone, dear. This is the same ship where he is traveling by himself. Skeleton ship is left behind in the part 3. Now we are here in part 4. part 4 में ये अपनी ही शिप की बात कर रहा है कि मेरी शिप चल रही है, चांद आया है। अब ये जो हर है ना यहाँ पे, ये चांद को इसने कहा कि चांद के साथ कुछ सितारे भी आ गए, फिर उसकी किरणें आई, बी मोग्ड, मजाक उड़ा रही थी। द स्लेटरी मेन, स्लेटरी मेन की तरफ अगर जाएंगे ना, तो ये होता है मजाक उड़ाना किसी का, अप्रैल फूल की तरह करना, क्योंकि ये आगे आके ना लाइक अप्रैल होर फोर्स्ड स्प्रेड, ये अप्रैल फूल को कह रहा है। अप्रैल के महीने में ये मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर तमस्खर करते हैं, ठीक हो गया। अब ये स्लेटरी में भी हमें बताना चाह रहा है कि चांद भी ऐसे लग रहा था कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऊपर आया है, चांद ने भी मुझ पर तमस्खर किया है। यस डियर, यू वांट टू से समथिंग? यस मदीहा, योर पॉइंट प्लीज। My point is that any stanza or any lines that we have to discuss with the scenario of the poet in present tense or the past tense, because sometimes it reflects that they are telling us in present tense, but sometimes it is coming in the past. This is the past. It is depends upon you, dear, how you create your questions. This already I told maybe a few of the students, when you are writing your own questions, then keep an eye on in which tense you are writing in the exams. During the exams, if you started with the past tense, so keep in with the past tense till the end of the question. If you are going to change in between the tenses, then it create a problem. This is already written in the past tense, but sometimes when he is showing us the scene, the scenario, this
stanza is related with the scenario, like this all things are happening now in front of our eyes. That's the reason he used here beams, the s with the past, present indefinite, simple present. But when you write your question, it is depend upon you how you create your answer, because all the answers you can't learn from the same book. It is not easy to learn. It is just understand, if you started the question with the past tense, start the till the end of the past. If you started with the present, keep with your answer in the present tense, but don't mix the both tenses together, because my professor also told me, Very yeah, according he to the also told me same. Yeah, he said if you are writing in the same tense, so carry on the same. In question one, we will focus on present, and in question two, we can write in past. You can do, yeah, that's not an issue. In question one, if you are focusing on the present, do the full past. Full right in the past. But in second one, the question is changed already. So the scenario is changed. The situation is changed. So no worry about that. If you are changing the tense in another question, you can. And in between the tense question, you have to use some conditional sentences, some lengthy sentences, some short sentences, some sentences with the right order, new vocabulary. Don't use very small sentence, and don't use very lengthy sentences, especially avoid using comma in between the sentences, because it creates problems. When you start with the subject, with verb, adverb, adjective, and then object, finish the sentence. Then go further. Start the new sentence. One sentence should be only 2 lines and 1.5 lines, not then 2 lines more. If 3 lines and 4 lines, you are creating the one sentence, a single sentence, then the examiner will not be glad to see this kind of sentence. Conditional sentences are creating, and passive voice sentences. Don't write in the passive voice sentence also. Passive voice tense is also not for elaborating any answer here. Okay, write in the simple active language. This is the situation which the examiner could understand. Look, there is the 1, 2, and 3 lines. This is because it is written in the very short line. It depending on you how you use the lines also dear. ओके अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि अप्रैल फूल की तरह जैसे मजाक उड़ाते हैं लोग एक दूसरे का, और वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और अप्रैल में ऐसे लग रहा था जैसे धुंध फैल गई है, फोर्स स्प्रेड, धुंध आ गई है, और लाइक यहाँ पर फिर इसने यहाँ सिमली दे दी हमें। अप्रैल में अक्सर धुंध नहीं होती है, बाहर का मौसम होता है, इनकी धुंध तो दिसंबर में आती है ना, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे धुंध छा गई है। बट वेयर द शिप यूज शैडोज ले, लेकिन वहां पर जहां पर मेरी इस शिप का बड़ा सा साया पड़ता है, द चार्म्ड वाटर बर्न्ट अवे। अच्छा, ये अवे कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, पूरी डिक्शनरी मैंने छान मारी है, इसमें अवे आना है, ये उसका पुरानी इंग्लिश का एक लफ्ज है। ओके, नई इंग्लिश में अवे आता है। अब वहां पर बता रहा है कि जहां पर जो मेरी कश्ती का साया पड़ता जा रहा था, और इस कश्ती के साये में ऐसे लग रहा था पानी जला कर रख देगा, इसे बर्न कर देगा, वाटर क्योंकि बहुत गर्म था, बर्न अवे कर देगा, अ स्टिल एंड आवफुल रेड, क्योंकि वो रुका हुआ था और सुर्खी माइल हुआ पड़ा था। पानी की ये कंडीशन दिखा रहा है हमें, सीन यहाँ पर इसने सिनेरियो दिखा दिया। बिहाइंड द शैडो ऑफ द शिप, अब इस मेरी इस बहरी जहाज के साए के अगर मैं आगे पीछे जाऊं, आई वॉच्ड, मैंने क्या देखा, द वाटर स्नेक्स। अब यहाँ से इसकी पेनेंस स्टार्ट होने लगी, तौबा करने लगा और इसको माफी मिलने वाली है। दे मूव्ड, वो हरकत कर रहे थे, इन ट्रैक्ड ऑफ शाइनी वाइट्स, ट्रैक्स क्या, उनके निशानों पर जा रहे थे और बड़े चमकीले सफेद। अब ये अच्छा छोटे छोटे जो सांप थे ना, उनकी चमक पड़ रही थी, क्यों, चांद की रोशनी उन पे पड़ रही थी और उनकी जिल्द चमक रही थी। एंड व्हेन दे रियर्ड द एल्फ लाइट, अच्छा एल्फ लाइट को मैजिकल लाइट बोलेंगे, क्योंकि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमें देना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है कि क्या इसमें किसी किस्म के ये भूतिया किस्म के तरीके और वो देव और देवमालाई किरदार हमें मिलवाना चाहता है। तो अब इसने हमें मिलवाया कि ये मैजिकल किस्म की कोई इंसेक्ट्स लग रहे थे, और जब वो चल रहे थे तो रेयर्ड बड़ी कम थे तादाद में, फेल ऑफ, और वो जब पड़ रही थी उनपे, द हॉरीफ्लेक्स वही चांद की रोशनी, चांद की वो सफेदी जब उनपे पड़ रही थी तो उनकी स्किन जो शाइन कर रही थी, ओहो हो, वो मंजर इसे बड़ा पसंद आया। विद इन द शैडो ऑफ द शिप, और फिर उनपे पड़ा मेरी इस बहरी जहाज का साया। आई वॉच देयर रिच अटायर, अटायर होता है लिबास,
लेकिन यहाँ उन्होंने कपड़े थोड़ी ना पहने हुए हैं, यहाँ पर तो उनकी स्किन की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है? स्नेक्स की। मैंने देखा उनका शैडो अपने बहरी जहाज में, और फिर मैंने देखा कि उनकी स्किन कितनी चमक रही है। कैसे? कुछ की ब्लू है, कुछ की ग्लोजी ग्रीन है, कुछ की वेलवेट ब्लैक है। अब ये उनकी स्किन के कलर बता रहा है, कुछ की नीली है, कुछ की सब्ज है, कुछ की जामनी है। इतने प्यारे प्यारे कहता है उनके कलर्स आए। छोटे छोटे सांप है ना, दे कॉइल्ड, उन्होंने कुंडली मारी हुई है और स्वयं कुछ तैर रहे हैं। एंड एवरी ट्रैक, और हर तरफ से, हर निशान से वाज अ फ्लैश ऑफ गोल्ड एंड फायर। ऐसा लग रहा था कि सुनहरी आग निकल रही है हर तरफ से। ओ हैप्पी लिविंग थिंग्स, नो टंग देयर ब्यूटी माइट डिक्लेयर। ये बड़ी जबरदस्त बातें, ये इसने कह दिया कि ओ इतनी खूबसूरत चीज है, कोई जुबान इनकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। आ स्प्रिंग ऑफ लव गस्ट फ्रॉम माई हार्ट। गस्ट पहले क्या कह रहा था? ये गस्ट का वर्ड पहले भी हमारे पास आया। पहले इसने क्या कहा कि तौबा के अल्फाज मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहे, लेकिन अब मुझे मिल गया एक स्प्रिंग, एक जोश मिल गया, एक ऐसी मोहब्बत मिली कि मेरे दिल से दर्द नहीं, दुआ निकली है अब। एंड आई ब्लेस्ड देम अनअवेयर, और मैंने उसे ना चाहते हुए मैंने उन्हें दुआ दे दी, उनकी तारीफ कर दी। किन तारीफ की बात हो रही है सादिया? यस मोहम्मद, किसकी तारीफ कर रहे हैं ये? यस डियर, स्नेक्स की बात कर रहे हैं। वेल डन डियर। हाँ जी, स्नेक्स को इसने दुआ दे दी और कहता है श्योर माय काइंड सैंड टुक पिटी ऑन मी। याद है, अब मुझे लगता है मेरे खुदा ने मुझ पे रहम खा ही लिया है। एंड आई ब्लेस्ड देम अनअवेयर, और मैंने उन्हें ना जानते हुए भी दुआ दे दी। द सेल्फ सेम मूवमेंट, और यही जो लम्हा था, आई कुड प्रे, मैं दुआ कर सका। कुड प्रे, ये आपका पास्ट टेंस आ गया। एंड फ्रॉम माई नेक सो फ्री, और मेरी गर्दन हो गई आजाद। द अल्बाट्रोस फेल ऑफ एंड सैंक, अल्बाट्रोस मेरी गर्दन से टूटा और डूब गया। एंड लेड इनटू द सी, और वो समंदर में चला गया। चलें जनाब, ये आपका पार्ट 1 अब डन हो गया। तो क्वेश्चन है पार्ट 1 में से, तो बताएं मुझे।